मेरी गायनी क्लिनिक्स में जितनी पेशेंट्स आती हैं उसमें से आधी को तो शिकायत होती है नीचे से यानी वजाइना से सफ़ेद पानी जाने की या खुजली होने की या पेशाब में जलन होने की यानी योनि मार्ग या वजाइना के इन्फेक्शन की। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनमें महिलाएं भी होती हैं और कम उम्र की लड़कियां भी। वो बच्चियां भी जो सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं होती। शादीशुदा होने पर एक और शिकायत आम तौर पे होती है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के समय यानी संबंध बनाते समय या अपने पार्टनर के संग सोते समय बहुत अधिक दर्द होना या सूखापन रहना या योनि मार्ग से बदबू आना। इन सब से उन्हें काफ़ी अधिक मानसिक और शारीरिक परेशानी होती है। कभी कभी तो नींद में भी खलल पड़ जाता है। एक बार हो जाने पर इसमें दवा लेना या इलाज कराना आवश्यक हो जाता है। किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है नमी होना। कभी कभी एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, या एक्सरसाइज करते समय नीचे पसीना आता है और वो नमी वहाँ लॉक हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस को पनपने का मौका मिल जाता है। दूसरा कारण हो सकता है इम्प्रॉपर हाइजीन यानी सफाई में कमी। यदि नहाते समय या लू और पॉटी जाने के बाद नीचे की जगह को ठीक से साफ नहीं किया गया तो बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नीचे वजाइनल इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट्स का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, यानी अपने स्तर से या तो ऊपर या नीचे हो जाना। इनमें प्रमुख हार्मोन है ईस्ट्रोजन। यह हार्मोन जब अपने नॉर्मल लेवल से, अपने स्तर से ऊपर या नीचे हो जाता है तो इसका असर वजाइना के पीएच पर भी पड़ता है, उसकी लाइनिंग पर भी पड़ता है, उसकी परत पर भी पड़ता है। देखिए, वजाइना का या योनि मार्ग की परत का एक नॉर्मल पीएच होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो हेल्दी होता है, जो हमारी वजाइना को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, वो ग्रो करता है, पनपता है, बढ़ता है। यदि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने से वजाइना का पीएच बिगड़ जाता है या किसी और कारण से ऊपर नीचे हो जाता है तो फंगस, जिसमें प्रमुख है कैंडिडा या बैक्टीरिया, इनको पनपने का, बढ़ने का मौका मिल जाता है और कारण बनता है नीचे खुजली होने का, पानी जाने का, जलन होने का, बदबू आने का। यदि हार्मोन का स्तर बहुत कम हो जाता है तो यह योनि मार्ग की परत को पतला कर देता है। वहाँ सूखापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है। परत के कमज़ोर होने से वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि हार्मोन का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो वहाँ डिस्चार्ज होने लगता है और इस डिस्चार्ज की वजह से फंगस और बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। एक और कारण है इम्यूनिटी का लो हो जाना। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता। जब यह क्षमता ही कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। इम्यूनिटी लो होने के कारण हो सकते हैं कोई बीमारी, प्रेगनेंसी, गलत खान पान या स्ट्रेस और तनाव भी इसका एक कारण हो सकता है। कुछ केसेस में तो असुरक्षित यौन संबंध भी वजाइनल इन्फेक्शन का, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होने का कारण बन जाता है, यानी पार्टनर से ट्रांसमिट हो सकता है। बच्चेदानी में कोई परेशानी होना जैसे गांठ या उसका नीचे सरक जाना या गुर्दे में पथरी होना, ये सब भी प्राइवेट पार्ट्स में खुजली के, जलन के, इन्फेक्शन के कारण बन जाते हैं। जाहिर है ऐसे में वो सलाह या परामर्श लेने डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उनसे कुछ सवाल करते हैं
उनका डिटेल में एग्जामिन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ जांचें करवाते हैं और उसके बेसिस पर कुछ दवाइयाँ देते हैं। ऐसे में अक्सर मरीज़ 2-3 दिन में ठीक होने लगते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों को ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है या बार-बार होता है और कॉम्प्लिकेशन होने पर इसका इलाज लंबा भी चल सकता है, जैसे 6 महीने तक भी चल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं, बचाव के ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे वजाइनल इन्फेक्शन होने के, नीचे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। तो सबसे पहली बात है कि नीचे मॉइस्चर या नमी लॉक ना हो। इसके लिए बहुत टाइट कपड़े बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स ना पहनें, कॉटन के अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करें और उनको दिन में 2 बार अवश्य बदलें। बहुत ज़्यादा सेंट का, डिओडोरेंट्स का, परफ्यूम का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट्स में नहीं करना चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम से भोजन करें, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड से परहेज़ करें। ध्यान रखें खाने में खूब फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जिससे विटामिन्स और मिनरल्स बराबर मिलते रहें। साबुत अनाज का प्रयोग भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दही हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। खूब पानी पिएं और अगर कोई जरा भी शंका हो तो अपनी जांच करवाएं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब ध्यान में रखने से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यूरिन पास करने के बाद या पॉटी जाने के बाद नीचे की जगह ठीक से साफ करें। जहाँ तक हो जेट का इस्तेमाल कम से कम करें। यूरिन को यानी पेशाब को बहुत देर तक होल्ड ना करें, रोके नहीं। इससे यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और उनमें बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। संबंध बनाते समय या सेक्स के समय सुरक्षित यौन संबंध का विशेष ध्यान रखें। कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। सिंगल पार्टनर होने से नीचे प्राइवेट पार्ट्स का इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर सलाह लें, परामर्श लें। इसको लेट गो ना करें, अपनी बीमारी को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। इन सब बातों का ध्यान रखकर आशा है आप प्राइवेट पार्ट्स के इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकेंगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कोई सवाल होने पर, क्वेरी होने पर या तो नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकती हैं।